ब्रेकिंग जैन न्यूज। राजस्थान के खाचरियावास ग्राम में हुआ चमत्कार। वेदी प्रतिष्ठा के बाद भगवान पार्श्वनाथ का हुआ अपने आप अभिषेक। राजस्थान के जयपुर जिले में खाचरियावास ग्राम में हुआ चमत्कार। यहाँ पर गत 2.5 साल से मंदिर जी का निर्माण कार्य चल रहा था, जो कुछ ही दिनों पहले संपन्न हुआ था। खाचरियावास में वेदी प्रतिष्ठा गत 13, 14, 15 दिसंबर को संपन्न हुई थी। आयोजन के सभी प्रोग्राम अकल्पनीय और यादगार थे। खाचरियावास से श्री प्रदीप गंगवाल ने बताया कि जब अस्थाई मंदिर जी से तारीख 15 दिसंबर को सभी प्रतिमा जी नवीन नवनिर्मित मंदिर जी में विधि विधान के साथ प्रतिष्ठित हो रही थी, उसी क्रम में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जी को भी विराजमान किया गया। सभी प्रतिमाएं विराजमान होने के बाद पंडित जी के सेवक ने मुझसे कहा, क्यों ना अभी प्रथम अभिषेक कर लें। इतने में मंदिर जी के ऊपर शिखर ध्वजा लगाने का समय हो गया था, इस वजह से मैं ऊपर चला गया। इतने में ही कुछ देर बाद सेवक जी उत्साहित होकर ऊपर आए और मुझसे कहने लगे कि हम क्या अभिषेक करेंगे, ऊपर वाले ने अपने आप ही अभिषेक कर दिया। मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया। मैं बोला, मैं कुछ समझा नहीं, चलो नीचे चलते हैं। फिर मंदिर जी के परिसर में देखा तो मैं हक्का बक्का हो गया। दीवारों से जल तिरस रहा था, कई जगह तो पानी की धारा बह रही थी। फिर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जी की तरफ देखा तो पूरी प्रतिमा जी से जल टपक रहा था। अभी अपने अपने मोबाइल से इस दृश्य को अपने अपने कैमरे में कैद कर रहे थे और सभी इसको चमत्कार मान रहे थे। अद्भुत चमत्कार के कुछ अंश देखिए इस वीडियो में। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पद हेतु आगामी 27 जनवरी को रामोकार तीर्थ पर होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मुंबई में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यालय में गाजे बाजे के साथ श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद ने नामांकन दाखिल किया। क्षेत्र की बाबूजी आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबूजी आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबूजी आगे बढ़िए। जैनों को आर्मी में जाना चाहिए कि नहीं, इसका क्या जवाब दिया पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने, कृपया सुनिए। और जैनों को आर्मी में जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए। जैनियों को क्या जाने मना काम? अरे सही पूछा जाए तो सेना सारी जैनियों की ही होना चाहिए, क्योंकि ऋषभ देव ने क्षत्रियों को तलवार दी थी और जैन जितने हैं सब ओरिजिनल, सब क्षत्रिय हैं। जैनियों की जितनी जातियां हैं इनके मूल वंशज राजा थे, सैनिक थे। तो ये तो जैनियों का है। वो तो क्या करें, व्यापार करते करते सारे जैनी बनिया बन गए। तो आज वर्तमान में वैश्यों में गिनती होने लगी, वणक में। वस्तुतः ओरिजिनल क्षत्रिय है, देश की रक्षा के लिए जाने। ऋषभ देव ने सबसे पहला उपदेश किसका दिया? क्षत्रिय को उपदेश दिया। सबसे पहले क्षत्रिय को उपदेश दिया। असी और मसी का उपदेश दिया। वाणिज्य विद्या किसी बाद में रखे। 3 वर्णों की स्थापना की, 6 कर्म बताए। सबसे पहले क्षत्रिय कर्म को उपदेश दिया, असी का। क्षत्रिय के असी और मसी, वैश्य के लिए वाणिज्य और कृषि, और शूद्र के लिए विद्या और शिल्प। तो ऋषभदेव का उपदेश है, और ऋषभदेव के उपदेश को तो गृहस्थ को गर्वपूर्वक मानना चाहिए। और आपको बराबर आर्मी में जाने में कोई बाधा नहीं, आगम की सहमति।